आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लेमेंस लैंग्वेज की भाषा, एक सामान्य भाषा में क्या मतलब हो सकता है? यस सर। हाँ, और दूसरों को मौका देते हैं। यस मैम। बोलेंगे पोर्टल, ये सामने इस तरह से मंदाकिनी में आता है, ये आपने देखा होगा ये, ठीक। ये देखिए इसके टूल्स दिख रहे हैं। टूल्स में आप देखेंगे इसमें डीप रिसर्च, क्रिएट इमेजेस, कैनवास और गाइडेड लर्निंग, 4 टूल्स दिखा रहे हैं। तो किसी भी पोर्टल पे या किसी भी वेबसाइट पर कभी जाएं तो अंदर उसके जरूर एंटर करें हम लोग, मतलब उसके अंदर की फीचर जरूर देखें क्या क्या है। बहुत ज्यादा फीचर होते हैं, हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। डीप रिसर्च, आपको किसी टॉपिक पे बहुत डीप रिसर्च करनी है या बहुत ही ज्यादा मटेरियल चाहिए, तब पर्सोनिफिकेशन करना मशीन का, सिस्टम का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कैसे? आपने कहा कि हमको, आपने सोच आइए कि हम एग्जांपल बार बार उसका दे दें, फोटोसिंथेसिस पे एक प्लान बनाना है बच्चों के लिए, तो पर्सोना यहाँ पर क्या होगा, ये बाद में आप अपना बनाना, हम बता देते आपको। पर्सोना पर यहाँ प्रथम जो एक कंपोनेंट है उसके मुताबिक आता है प्रॉम्प्ट करना क्या है, क्या चाहते हैं। तो आपने कहा कि आई वांट अ लेसन प्लान या आई वांट अ प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन एससीईआरटी बुक फॉर द स्टूडेंट ऑफ 7 या जो भी क्लास हो, ऑन द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस it will complete in 7 days या 2 days या 3 days. So I want the content of day 1. तो थोड़ा सा उसको क्लियर और स्पेसिफिक और बार बार इंस्ट्रक्शन देना, कॉमा में करते चले जाना ये, ठीक। तो नंबर 2 पर आ गया ये आपका टास्क। नंबर 3 पर आ गया है फॉर्मेट। फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि फॉर्मेट में क्या, कि इट हैज हेडिंग ऑन द टॉप, हेडिंग के बाद में सब हेडिंग, सब हेडिंग के बाद में एक में इसमें प्रेजेंटेशन हो, इसमें एक प्लीज ऐड 1 वीडियो, एक वीडियो भी ऐड कर दीजिए, 1 वीडियो फ्रॉम यूट्यूब और जो इससे भी किसी भी सोर्स है, और इट शुड बी लाइक आई एम नॉट एबल टू डिफाइन इट प्रॉपर्ली। जैसे कि आप कुछ भी पूछिए, हाँ एक टूल है, यस ऑफ कोर्स इट इज अ टूल where you put in your queries and it will answer automatically. Means it accesses the data, and it answers the question. यस मैम, यस। इन्होंने, अपने मैडम ने बताया कि एक टूल है जिससे कि हम लोग कुछ सवाल करते हैं तो उसका रेस्पॉन्स देता है वो हमारे पास, ठीक है। और कोई बताएगा कि आप एक इज फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक तरह से इसको लर्निंग कराई जाती है। आप ऐसे समझे कि डेटा दिए जाते हैं, जैसे कि हमें ना बचपन से सिखाया जाता है, इसका पूरा सिस्टम समझाओ, तो इसको डेटा दिया जाता है और इसको ये चीज़ सिखाई जाती है कि हाउ टू थिंक, उस डेटा के आधार पे कैसे सोच सकता है। अच्छा, गूगल में अगर आप क्रोम पे सर्च करते हैं तो वो पहले से प्री डिफाइंड जो पहले से मौजूद है साइट्स या जो भी मटेरियल है उसी को दे सकता है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कर सकता है, वो जो सीखी गई चीज़ों को वो नई क्षेत्रों में उपयोग कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लेमेंस लैंग्वेज की भाषा, एक सामान्य भाषा में क्या मतलब हो सकता है? यस सर। हाँ, और दूसरों को मौका देते हैं। यस मैम। कंपोनेंट्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट्स 5 वो आपने मेंशन कर दिए हैं। हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट के 5 कंपोनेंट्स हैं, 4 है, 5वां एग्जांपल है। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट इज पर्सोना, या इसको रोल भी कहते हैं। सेकंड नंबर इज टास्क या स्टेप्स। थर्ड कंपोनेंट इज फॉर्मेट, टोन। फोर्थ इज कॉन्टेक्स्ट। ये 4 हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट के कंपोनेंट हैं। इसको हमें प्रयोग में लाना है। जब भी हम
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एंटर कर रहे हैं तो हमको प्रॉम्प्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कैसा प्रॉम्प्ट करेंगे? जो कि इन 4 चीजों से मिलकर बने। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। लर्नर को देखते हुए, उनको समझते हुए, उनकी समझ को समझते हुए हम लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए। तो आप मंदाकिनी मैम ये बताइए कि हमारे लर्नर कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक क्लासरूम में जैसे यहाँ पर है कोई, यहाँ पर हम सब बराबर हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ना कोई ट्रेनर है ना कोई ट्रेनी है, सब बराबर हैं। 4 तरीके के, ठीक है, यस सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल नंबर 1, हाँ एकदम सही बात आपने कही है। तो लर्नर के प्रकार हैं 5। मैडम, लर्नर कितने प्रकार के हैं? 5। नंबर 1, नंबर 1 पर एक प्रथम लर्नर प्रकार है विजुअल लर्नर। अब हम देखेंगे आगे, अभी आपको बता देते हैं इन लर्नर की कैटेगरी के हिसाब से कैसे कैसे आईसीटी का प्रयोग किया। हमने इसे अभी एक हल्का सा प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट वाले इंस्ट्रक्शन आदेश दे रहे हैं कि आपको एक स्टोरी बनानी है। किसकी? रैबिट एंड टर्टल की, नहीं कछुआ वाली कहानी नहीं है। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे बेस पे बनानी है, हमारी मर्जी है। हमने कहा रैबिट नहीं, कछुआ नहीं जीते, दोनों जीते, बच्चों के लिए बना रहे हैं, मतलब किसी को हराना नहीं है। तो हमने कहा कि भाई दोनों लोग जीत जाएं और हिंदी में बनाइए। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या करते हैं भाई। तो ये प्रोसेस कर रहे हैं, देखते हैं इंटरनेट अगर तेज होगा तो ये स्टोरी। एक फीचर आ रहा है जेम्स, एक फीचर आया इसमें जेम्स। जेम्स पे जब एंटर करेंगे आप तो उसमें एक फीचर आ रहा है स्टोरी बुक। स्टोरी बुक, ठीक है, स्टोरी बुक में हम आ गए हैं। तो अब हम इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं। स्टोरी बुक बेसिकली स्टोरी बनाने के लिए, तस्वीर बेस्ड है, इसमें आवाज भी आ सकती है, बहुत ही कलरफुल है, किसी भी कंटेंट पे स्टोरी बना सकते हैं, कोई भी बताइए आप। इस पे स्टोरी हम बनाते हैं कि मेक ए स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टर्टल। ठीक है, बोथ। वो कह रहे हैं कि मैंने 5 साल के बच्चों के लिए खरगोश और कछुए की एक कहानी लिखी है जहां वे दोनों अपनी समझदारी और दोस्ती से विजेता बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। 7-7 जीत की ओर। या शरण प्रताप सिंह पहले से इनका आईडी पड़ा हुआ है तो इनके नाम से आ गया है। 7-7 जीत की ओर कहानी का टाइटल बन के आया है, 7-7 जीत की ओर। फर्स्ट पेज नंबर 1 आ गया है। एक सुंदर हरे भरे जंगल में वेगा नाम का एक फुर्तीला खरगोश और मंथर नाम का एक शांत कछुआ रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर भी उनमें एक होड़ सी लगी रहती थी। एक दिन वेगा ने कहा कि दोस्त क्यों ना हम उसी दूर वाली पहाड़ी पर चलें और दौड़ लगाएं, क्यों नहीं, चलते हैं। ठीक है, तो बढ़िया सी तस्वीरें आ रही हैं, लिखा हुआ कहानी, उसके पीछे मुड़कर देखा तो मंथर कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं तो बहुत आगे हूँ। वेगा साहब रुक गए, अचानक रुक गए। उनके सामने एक बहुत बड़ी गहरी नदी बह रही थी। नदी का बहाव बहुत तेज था। वेगा को तैरना नहीं आता, खरगोश को बदल दिया। हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया ना, प्रॉम्प्ट हमने दिया कि एक हार जीत नहीं होगी इसमें, क्योंकि बच्चों को हराना नहीं है, किसी भी बच्चे को, सब बराबर है हमारे लिए। कुछ देर बाद मंथर धीरे धीरे वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वेगा उदास बैठे हुए हैं। क्या हुआ दोस्त? अरे मैं इस नदी को पार नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, मंथर मुस्कुराया, बोला चिंता मत करो वेगा, हम दोस्त हैं। हाँ, बहुत बेहतरीन बन गया यार। और वेगा सावधानी से सुरक्षित रूप से दूसरे किनारे पहुंच गए। वेगा इतना चकित था कि मंथर पानी में इतना कुशल है। वाह। नदी पार करने के बाद तो उनके सामने सुनहरी पहाड़ी की आखिरी चढ़ाई थी। यहाँ पे आ गई ना। अब वो कछुआ जो था वो चल नहीं पाएगा। मंथर के लिए इस ढलान पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया, तो बार बार पीछे फिसल जाते थे वो। अब वेगा की बारी थी। उसने एक लंबी मजबूत बेल ढूंढी और उसका एक सिरा पकड़ा दिया उनको। मंथर ऊपर खींचने लगे। खरगोश की तेजी और कछुए के धैर्य मिलकर कमाल कर दिया।
अंत में वे दोनों एक साथ सुनहरी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं। वहां पर दोनों के लिए एक द्वार बना हुआ है, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एक साथ रेखा पार की। उस दिन जंगल में सीखा कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं हर कोई विजेता बन जाता है। ठीक है, ये एक प्रॉम्प्ट का एग्जाम्पल है। ये प्रॉम्प्ट करना क्या है, क्या चाहते हैं आप? तो आपने कहा कि आई वॉन्ट अ लेसन प्लान या आई वॉन्ट अ प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन SCERT बुक फॉर द स्टूडेंट ऑफ 7 या जो भी क्लास हो, ऑन द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इट विल कंप्लीट इन 7 days या 2 days या 3 days। सो आई वांट द कंटेंट ऑफ डे 1। तो थोड़ा सा उसको क्लियर और स्पेसिफिक और बार बार इंस्ट्रक्शन देना, कॉमा में करते चले जाना। ये ठीक। तो नंबर 2 पर आ गया ये आपका टास्क। नंबर 3 पर आ गया है फॉर्मेट। फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि फॉर्मेट में क्या कि इट हैज हेडिंग ऑन द टॉप, हेडिंग के बाद में सब हेडिंग, सब हेडिंग के बाद में एक में इसमें प्रेजेंटेशन हो, इसमें एक प्लीज ऐड 1 वीडियो, एक वीडियो भी ऐड कर दीजिए। 1 वीडियो फ्रॉम यूट्यूब और जो इससे भी किसी भी सोर्स से, और इट शुड बी ओके। मैंने सोचा कि फोटोसिंथेसिस पे लेसन प्लान बनाना है, तो अब मशीन से हम क्या करें। आई एम a teacher of class 7 who teaches students of UP board हिंदी मीडियम। ये आपने मशीन को प्रॉम्प्ट दिया पर्सोना का। अब आपने उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया मशीन को कि अब आप एक टीचर हो जो कि क्लास 7 में पढ़ाते हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड में पढ़ा रही है, यूपी बोर्ड में, ये भी बताया ना उसको, और हिंदी मीडियम में। ये हो गया पर्सोना फर्स्ट, या रोल उसको दे दिया आपने, पर्सोना या रोल। अब आपने उसको प्रॉम्प्ट करके एक रोल दे दिया है कि अब आप ये हो, ये करते हो, इस क्लास में हो और ये कर। पर्सोनिफिकेशन करना मशीन का, सिस्टम का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कैसे? आपने कहा कि हमको, आपने सोचा ये कि हम एग्जांपल बार बार उसका देते हैं, फोटोसिंथेसिस पे एक प्लान बनाना है बच्चों के लिए। तो पर्सोना यहाँ पर क्या होगा, ये बाद में आप अपना बनाना, हम बता देते आपको। पर्सोना पर यहाँ प्रथम जो एक कंपोनेंट है उसके मुताबिक आता है तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एआई के पास अभी नहीं है। जैसे कि एआई के पास केयर नहीं है बच्चे की। टीचर जो है सेकंड मदर कहलाता है बच्चे का, माँ होती है। उसके बाद जब स्कूल में बच्चा आता है तो उसके लिए ये वो माँ के बराबर है। आप लोग खुद 100% श्योर हो सकते हैं इसके बारे में, एग्री होंगे कि बच्चे जो होते हैं टीचर का कहना ज्यादा मानते हैं जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। नहीं, अभी हम टीचर की बात कर रहे हैं। तो टीचर जो है उसका कनेक्शन बच्चे से फेस टू फेस होता है, क्योंकि वो मदर की तरह काम कर रहे हैं। एआई के पास नहीं है ये रोल। ठीक है, कनेक्शन की बात हो रही है। ट्रस्ट, बच्चा जो है टीचर पर ट्रस्ट करता है, टीचर पर ट्रस्ट करता है, फिजिकली भी उसका बॉन्ड बनता है। एआई के पास नहीं है। कनेक्शन की बात होगी। रीइंफोर्समेंट, टीचर रीइंफोर्स करता है बच्चे को, एआई नहीं कर सकता है। उसको बकअप करता है, उसको थम्स अप करता है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। टीचर ही एक ऐसा एक प्राणी है या एक माध्यम है जो किसी बच्चे को अपने से बड़े। कंपोनेंट्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट्स 5 वो आपने मेंशन कर दिए हैं। हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट के 5 कंपोनेंट्स हैं, 4 है, 5वां एग्जांपल है। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट इज पर्सोना, पर्सोना या इसको रोल भी कहते हैं। सेकंड नंबर इज टास्क या स्टेप्स। थर्ड कंपोनेंट इज फॉर्मेट, टोन। फोर्थ इज कॉन्टेक्स्ट। ये 4 हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट के कंपोनेंट हैं। इसको हमें प्रयोग में लाना है। जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एंटर कर रहे हैं तो हमको प्रॉम्प्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कैसा प्रॉम्प्ट करेंगे, जो कि इन 4 चीजों से मिलकर बनेंगे। ठीक है,
इसके बारे में बात करते हैं। इसका क्या मतलब है निर्मल सर? पक्षपात और निष्पक्षता, इसका क्या यहाँ पर इसका क्यों मतलब इसको क्यों बताया गया है? पक्षपात और निष्पक्षता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है इसका मतलब? आपको सही बताएं, बहुत हम कहते हैं निरपेक्ष है, कौन एआई बहुत निरपेक्ष है और हम सापेक्ष है। समस्या यहाँ पे नहीं है, समस्या देखिए एआई भी अभी जैसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो निरपेक्ष है और हमारी मानसिकता सापेक्ष होती है, किसी के प्रति हम पूर्वाग्रह रखते हैं, आपके प्रति सबके रखते हैं, एआई नहीं रखता। शिक्षक की भूमिका या शिक्षक का रोल को ले सकता पूरा पूरा नहीं। In this, I would like to say, like whenever I use ChatGPT or any AI for this thing, like when बच्चे बैठे होते हैं तो बच्चे भी देखने लगते हैं मैम ने कैसे निकाला आंसर या कुछ भी ऐसा, अगर कुछ भी कोई भी जीके का क्वेश्चन कुछ भी आ गया तो आई ऑलवेज टेल देम कि यू हैव लिमिटेशंस बट अ टीचर हैज नॉलेज, उसको पता होगा कि उसके लिए कौन सा आंसर बेटर मतलब सही है। टीचर कैन मतलब उस आंसर को प्रेडिक्ट कर लेगा कि हाँ ये आंसर सही है, बट अ स्टूडेंट कांट। Isn't it, sir? बिल्कुल सही आपने कहा। What is artificial intelligence? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लेमेंस लैंग्वेज की भाषा में, एक सामान्य भाषा में क्या मतलब हो सकता है? यस सर, हाँ और दूसरों को मौका देते हैं। यस मैम बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सामान्य भाषा में हम लोग क्या मतलब क्या समझे? जिससे आप इट इज अ लाइक आई एम नॉट एबल टू डिफाइन इट प्रॉपर्ली। जैसे कि आप कुछ भी पूछिए, हाँ एक टूल है, यस ऑफ कोर्स इट इज अ टूल वेयर यू पुट इन योर क्वेरीज एंड इट विल आंसर ऑटोमेटिकली, मींस इट हैज द इट एक्सेसेस द डाटा इट एंड इट आंसर्स द क्वेश्चन। यस, उन्होंने अपने मैडम ने बताया कि एक टूल है जिससे कि हम लोग कुछ सवाल करते हैं तो उसका रेस्पॉन्स देता है वो हमारे पास। ठीक है, और कोई बताएगा कि आप एक सामान्य